अर्जुन के मन में बड़े ही स्वाभाविक प्रश्न उठ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ऐसे गुरु हैं जो हर प्रश्न का उत्तर देते चले जाते हैं। नॉर्मली अगर प्रश्न पूछे जाएं तो लोग इरिटेट हो जाते हैं कि कितने प्रश्न पूछ रहे हो, एक के बाद एक संदेह, फिर दूसरा, फिर तीसरा। परंतु भगवान श्री कृष्ण इतने करुणा से भरे हुए हैं, इतने प्रेम से, इतनी उनके अंदर ममता है कि वे हर प्रश्न का उत्तर देते चले जाते हैं। यहाँ अर्जुन फिर दोबारा से संदेह उठाता है भगवान के समक्ष, कहता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त तो है परंतु योग से चलायमान हो गया, मतलब जो योग है उसका सिद्ध नहीं हो पाया, मन स्थिर नहीं हो पाया, हट गया अपने फोकस से, जो लक्ष्य उसने बनाया था, जो फोकस था वहां से वो हट गया, तो भगवान ये बताइए कि उस व्यक्ति की क्या गति होगी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ संकल्प मनुष्य लेता है कि मुझे साधना करनी है, मुझे तपश्चर्या करनी है, पूरे 1 साल लगातार मैं इस व्रत का पालन करूंगा। अब तपश्चर्या तो शुरू हो गई पूरे जोश के साथ, परंतु एंड होते होते पता भी नहीं चलता कि व्रत, जप, तप कहाँ चले गए, ध्यान कहाँ चला गया। मन भटक जाता है या थक जाते हैं या किसी और की बात का इतना असर आ जाता है कि साधना हो नहीं पाती। कई बार हम अपनी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके कारण भी एनर्जी हमारी डिप्लीट हो जाती है क्योंकि दूसरा व्यक्ति उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। तो शुरुआत तो हो गई बहुत अच्छी। अर्जुन पूछता है भगवान, शुरुआत तो जिसकी हो जाए, जो चाहता भी है कि साधना करूं, तपश्चर्या करूं, यज्ञ करूं, व्रत करूं, ध्यान करूं, परंतु हे भगवान, यदि बीच में ही शरीर ही छूट गया, यदि बीच में वो भटक गया, है बहुत अच्छा इंसान, है श्रद्धा वाला, लेकिन कर नहीं पाया साधना, तुम्हारी शर्तें पूरी नहीं कर पाया, तो हे प्रभु उस व्यक्ति की क्या गति होगी, उस जीवात्मा की क्या गति होगी, फिर अगले जन्म में कहीं वो पूरी तरह नष्ट तो नहीं हो जाएगा। फिर तत्काल एक और प्रश्न पूछता है कि हे भगवान ये बताइए कि कहीं आकाश में जैसे बादल होते हैं, वो बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं वायु के थपेड़ों से, कहीं ऐसा ही मेरा व्यक्तित्व तो नहीं हो जाएगा, ना मैं संसार का रहूं, ना मैं परमात्मा का रहूं, मुझे कुछ भी ना मिले, न राम मिले, न काम, न संसार, न परमात्मा। ये सवाल बड़ा स्वाभाविक है अर्जुन का। बहुत से लोगों के मन में ये बात आती है कि हम संसार को तो छोड़ दें, पता चले परमात्मा भी नहीं मिले, तो कहीं हालत ये ना हो जाए कि संसार से तो वैराग्य ले लिया, बिल्कुल नीरस हो गए, पूरा जीवन लगा दिया इसी तरह, और परमात्मा भी नहीं मिले, तो हम कहाँ जाएंगे। हालत कहीं ये ना हो जाए जैसे धोबी के गधे की होती है, ना तो वो है एक जगह का होता है, ना दूसरी जगह का रह जाता है, तो ना घर का ना घाट का, कहीं ऐसी हालत मेरी ना हो जाए। ऐसा वे भगवान से प्रश्न पूछता है कि प्रभु आप बताओ, अभी तो एटलीस्ट घर है, परिवार है, चीज़ें हैं, धन है, मकान है, सोसाइटी में इज्जत है। बहुत से लोगों के माइंड में ये प्रश्न आता है कि अभी तो सब कुछ है, एटलीस्ट भरोसा तो है कि कुछ है आसपास। अब मैं इन सबको भी छोड़ दूं और तुम्हारी राह पर चल पड़ूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और पता चले मुझे तुम भी नहीं मिले, तो फिर तो मैं टूट ही जाऊंगा, बिखर ही जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं होगा। अभी एटलीस्ट इतना तो है कि एक भरोसा है कि मेरा परिवार है, ठीक है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है ये सब कुछ माया का जगत है, सब समाप्त होगा, नाशवान हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं जी रहा हूं तब तक तो भरोसा है, मृत्यु से पहले तक का तो भरोसा है। फिर पूछता है भगवान से प्रश्न कि भगवान कहीं तुम्हारे अट्रैक्शन में मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमात्मा का अट्रैक्शन सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। ये आकर्षण बड़ा ही तीव्र होता है जो खींच लेता है, लगता है माया के जगत से मायापति तक हम पहुंच जाएं। ब्रह्म की, आनंद की, शांति की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, ध्यान की बातें अच्छी लगती हैं, मीरा की बातें अच्छी लगती हैं, कैसे उसने अपने घर का त्याग कर दिया और किस प्रकार से भक्ति में अपना झूमती रही। तो कई बार बड़ा मन करता है काश हम भी ऐसे हो जाते। भगवान बुद्ध की शांति देखकर लगता है काश भगवान बुद्ध जैसे हो जाते। तो प्रश्न आता है बार बार
कि अट्रैक्शन, तुम्हारा मोह तो बड़ा ही तीव्र है जो खींचता है, परंतु परमात्मा कभी हम पता चले बीच में ही अटक गए, बीच में हम अटक जाएं, हमारी नाव कहीं पहुंच ही ना पाए। समुद्र में हम हैं, नाव चल रही है, हमने अपना घर छोड़ा और समुद्र में नाव छोड़ दी, परंतु पता चला दूसरे तट तक भी नहीं पहुंचे और तूफान ने आकर हमारी नाव को डुबो दिया। फिर हम क्या करेंगे परमात्मा? हम तो टूट ही जाएंगे, हम तो बचेंगे ही नहीं। तो धर्म की यात्रा पर जो लोग चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, उनके मन में यह प्रश्न आना बड़ा ही स्वाभाविक है और आता ही है। जब हम एक सीढ़ी से पैर उठाते हैं तो पहले निश्चित करते हैं दूसरी सीढ़ी है भी या नहीं। व्यक्ति आगे का देख के चलना चाहता है और अननोन जगत में प्रवेश करने से बहुत डरता है। एक ऐसे घर में भी प्रवेश करने से डरता है जहाँ कोई भी नहीं रहता, वहाँ भी एक अनजाना भय सताता है। डरते हैं लोग, खाली घर में कोई भी नहीं है परंतु वहाँ भी डरते हैं। तो लोग डरते हैं धर्म की यात्रा में चलने से पहले भी। कई लोग तो पहले ही निश्चित कर लेना चाहते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि साधना कीजिए, तपश्चर्या कीजिए, भगवान के मार्ग पे चलिए, तो कहेंगे अभी हमारी उम्र ही क्या है। फिर दूसरा बहाना बनाएंगे, पता नहीं मिलेगा भी नहीं या मिलेगा, अभी तो चलो हमारी आस्तिकता झूठी ही सही। लेकिन अगर परमात्मा न हुए तो, या उन्होंने वहां तक जाने की शर्तें इतनी रख दी कि हम पहुंच ही ना पाए, फिर हम क्या करेंगे? तो इस तरह के न जाने तरह तरह के प्रश्न आते हैं। तो अर्जुन भी यह प्रश्न भगवान से पूछता है इन 3 श्लोकों के अंदर, और भगवान से कहता है कि परमात्मा तुम आश्वासन दो, क्योंकि तुम ही छेदन कर सकते हो इन प्रश्न का, तुम ही मेरे इन प्रश्नों को तोड़ सकते हो, खत्म कर सकते हो। तुम आश्वासन दो, मुझे बताओ, भरोसा दो, क्योंकि तुम जब भरोसा दिलाओगे तो मैं इस तट को छोड़कर दूसरे तट के लिए चलूंगा। हम भी भरोसा चाहते हैं जिंदगी के अंदर। अगर कोई बोले कि जो बिजनेस आप करते हैं उससे बेटर बिजनेस तो सेकंड बिजनेस है, आप सेकंड बिजनेस तब करेंगे जब आपको उसके बेनिफिट्स पता चलेंगे और जो व्यक्ति बता रहा है वो भरोसा दिलाएगा, तब आप दूसरी तरफ चलना चाहेंगे, नहीं तो आप चलना ही नहीं चाहेंगे। तो पहले तट को छोड़कर दूसरे तट की तरफ यात्रा मनुष्य कब करता है? वो तब करता है जब उसे आश्वासन मिलता है। अर्जुन जानता है अपने बारे में कि मेरा मन कैसा है, मेरा मन है चंचल, मेरा मन कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। मैं अपने शरीर को जानता हूँ, सेंसेस को जानता हूँ, मेरी सेंसेस, मेरा मन कुछ भी स्थिर नहीं। मैं मन की मर्जियों से अपने आप चलता चला जाता हूँ। मैं कब टिकूंगा? मैं टिक ही नहीं सकता। मैं भगवान की शर्तें पूरी कर पाऊंगा? मेरे तो एक भी इंद्रिय पर अपना कंट्रोल नहीं। छोटी सी कोई बात होती है और मन ऐसे बहक जाता है कि क्या बताएं। लगता है कि एक सेंसेस पे हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगले ही पल वो सेंस ऐसा घुमा देती है, आपके सामने इस तरह की परीक्षा ला देती है कि आपको समझ आ जाता है कि आप कमज़ोर हैं, आप अपने मन पे काबू नहीं पा पाए अभी तक। तो साधना का मार्ग इतना दुष्कर है, इतना कठिन मार्ग है, तो भगवान अगर मैं शर्त ही नहीं पूरी कर पाऊंगा तो मैं तो टूट कर गिर जाऊंगा, और तुम ही हो जो मेरे इन डाउट्स को दूर कर सकते हो। भगवान, तुम्हारी आंखों में भरोसा दिखता है। भगवान श्री कृष्ण है ही इतने प्यारे, इतनी करुणा है उनके अंदर, इतनी ममता है उनके अंदर कि उनकी आंखों से ही भरोसा ओवरफ्लो करता है, उनकी आंखों से ही आश्वासन दिखता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ना तो किसी से कोई प्रश्न पूछने जाते, और उनके अंदर जो एक निश्चिंतता है, उसी निश्चिंतता को अर्जुन प्राप्त करना चाहता है। इसलिए भगवान से अलग अलग तरह के प्रश्न करता है, बार बार संदेह उठाता है और आश्वासन भी चाहता है। हर मन आश्वासन चाहता है, क्योंकि मन की आदत है सौदा करने की। हम सौदा करते हैं, भगवान से कहते हैं ये चीज़ तब छोड़ेंगे जब तू दूसरी पकड़ाएगा। पहली चीज़ तभी छोड़ते हैं जब दूसरी का भरोसा होता है। तो ये बार्गेनिंग चलती है, सौदा चलता है। भगवान के हाथ में पूरी तरह से समर्पित करके चल देना, निश्चिंत होकर जो होगा देखा जाएगा, ये मनुष्य का स्वभाव नहीं। मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव यह है कि एक चीज़ को छोड़ेगा, दूसरे के लिए सौदा होता है। अगर उससे बेटर चीज़ मिलेगी तभी चलेगा। छोटे से बच्चे को भी हम देखते हैं तो अपना टॉय, छोटा सा टॉय तब छोड़ता है जब कोई बड़ा खिलौना दिया जाए।
माँ बाप चाहते हैं कि ये छोटे से इस टॉय को छोड़ दे, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आया है मार्केट से। तो क्या करते हैं, एक अच्छी शॉप से बढ़िया टॉय लाकर उसको देते हैं, तब जाकर वह उस छोटे टॉय को छोड़ता है। तो माइंड बार्गेनिंग करता है, एक तरीके से सौदा करता है, बिजनेस करता है कि इस चीज़ के बदले दूसरी दो। मैं अगर दान कर रहा हूँ तो इसके बदले स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बदले पुण्य मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आज हम ये सेवा कर रहे हैं इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं तो कोई सेवा नहीं करना चाहता, ना कोई दान करना चाहता। और ज़्यादातर लोग जो इस साइकोलॉजी को समझते हैं वो दान और सेवा करवाते हैं डरा कर लोगों को, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक डराया नहीं जाएगा या लालच नहीं दिया जाएगा स्वर्ग का, अच्छाई का, पुण्य का, तब तक व्यक्ति अच्छा काम नहीं करेगा। जो निष्काम कर्मी होता है वो कभी भी लालच से कभी दान और सेवा नहीं करता। वो क्यों कर्म करता है, वो क्यों सेवा करता है? क्योंकि सेवा करने में आनंद है, दान देने में आनंद है, उसको अच्छा लगता है, उसका मन करता है, यह उसका स्वभाव बन चुका है। अब उस अपने स्वभाव के विपरीत वो नहीं जा सकता। कुछ लोग होते हैं जो बड़े ही प्यारे होते हैं, जो हर समय प्रेम लुटाते हैं, उनके साथ धोखे भी होते हैं, उन्हें लोग प्रताड़ित भी करते हैं, कई बार घर के लोग ही बड़ा गलत बोल देते हैं, फिर भी वो कहते हैं हम बड़े प्यार वाले हैं, हमसे नहीं करा जा सकता, हम इतने कठोर वचन नहीं बोल सकते, और बड़ी जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हैं। तो इसका अर्थ है हम अपने स्वभाव के अनुकूल काम कर रहे हैं। तो माइंड बिजनेस करेगा, सौदा करेगा, आपने संभालना है स्वयं को, मन पर नियंत्रण पाना है। जब अर्जुन बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है भगवान से कि भगवान आप बताइए, तो भगवान से आश्वासन चाहता है, क्योंकि माइंड भागता है। अब हम ध्यान करें, अब हम परमात्मा के लिए जप करें, तप करें, तो मनुष्य चाहता है कि तुरंत शांति मिले, तुरंत पुरस्कार मिले। आपने 10 दिन भी नहीं की अभी साधना और आपने तुरंत भगवान से रिजल्ट मांगना शुरू कर दिया। अभी यज्ञ समाप्त भी नहीं हुआ और पहले ही मन में प्लानिंग शुरू हो जाती है, भगवान से प्रार्थना में क्या मांगा जाएगा, पूरी लिस्ट तैयार होती है। भगवान ये मेरे काम कंप्लीट कर देना, ये पूरी लिस्ट है। जैसे भगवान के पास कोई और काम ही नहीं है आपकी विशेष को पूरे करने के अलावा। आप खुद तो कुछ मेहनत नहीं कर पा रहे, लेकिन फल की इच्छा इतनी ज़्यादा है, इतनी गहन है, और इसी के कारण हम इस संसार में फंसते चले जाते हैं। आप चाहते हैं फल, इसी कारण इस संसार में फंसते हैं। शांति का भी फल अगर चाहते हैं तो भी फंसेंगे इस संसार में, परमात्मा रूपी फल चाहते हैं तो भी फंसेंगे इस संसार में। तो ध्यान में, जप में, तप में पहली बात तो ये समझाई जाती है कि आपने ये सोचना ही नहीं है कि अब फल मिल जाएगा, शांति मिलेगी, परमात्मा मिलेगा, आनंद मिलेगा। आप रूटीन से करते चले जाइए, उसे जीवन ही बना लीजिए, उसमें एंजॉय करना शुरू कीजिए, वही आपका आनंद है। परमात्मा के रस में डूबिए, कुछ मांगिए मत। जब हम कोई फल चाहते हैं तब वो फल हमसे छिटक कर दूर हो जाता है और हम उस फल से बंध जाते हैं, हम उसके गुलाम हो जाते हैं, और वो फल सामने लटकता रहता है और हम गुलाम की भांति उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और जब वो फल नहीं मिलता तो इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना दुख होता है कि इतनी ऊर्जा लगाई, इतनी मेहनत करी, इतने दुख सहे और वो चीज़ हमें प्राप्त ही नहीं हुई। तो उस चीज़ के लिए एक लक्ष्य बनाए मत, ठीक है, मेहनत आप करें, उसे लगातार करते जाइए, एंजॉय करते हुए। वो एक परिणाम के रूप में आपको मिलेगा, वो तो मिलना ही मिलना है। जैसे पानी को गर्म किया जाता है तो स्टीम बनेगी ही बनेगी, परंतु स्टीम के इंतज़ार में ही बैठे रह गए तो जो वक्त है वो बीतता नहीं। फल के इंतज़ार में बैठ गए तो वक्त बीतना मुश्किल, और बेचैनी, उत्तेजना, फिर डर होता है पता नहीं मिले ना मिले, या फिर लालच आता है कि मिल जाएगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इस तरह की बातें मन में आती हैं। तो भगवान से आश्वासन चाहता है अर्जुन कि भगवान आप बताइए कि कहीं मैं नष्ट तो नहीं हो जाऊंगा। और परमात्मा भी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने करुणावान हैं कि हर संदेह का उत्तर दिए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण संदेह का उत्तर क्यों देते हैं? क्या वो संदेहों को तृप्त करना चाहते हैं? क्या वे क्वेश्चंस के आंसर इसलिए देते हैं कि शायद ये प्रश्न थम जाएं? भगवान जानते हैं
कि कितने भी संदेहों का उत्तर दे दीजिए, संदेह तो उपजेंगे ही उपजेंगे। जैसे रावण का सर काटते चले जाएं तो दोबारा से वह सर उग जाता है, ऐसे ही प्रश्नों के कितने भी उत्तर दे दिए, प्रश्न आते ही चले जाएंगे, परंतु फिर भी उत्तर देते हैं अर्जुन को। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इन सब प्रक्रियाओं के बीच में कभी ना कभी अर्जुन यह देख लेगा कि ये संदेह तो उठे ही चले जा रहे हैं, इन संदेहों का कोई अंत नहीं है। तो स्वयं पर उसकी नज़र कभी ना कभी तो जाएगी, अपने आत्म तत्व पर कभी तो नज़र जाएगी। और जब व्यक्ति अपने आत्म तत्व से जुड़ जाता है तो समस्त प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो प्रश्न समाप्त हो जाएं और साथ ही साथ परमात्मा के आनंद में हम डूब जाएं, यही तो गीता हमें समझाना चाहती है। तो अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य शुभ कर्म करते हुए इस संसार में जीता है, सदगति कैसे होती है और दुर्गति कैसे होती है।